जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा आपका बिहार सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि एडिटोरिया की तरफ से आया है, उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 को कवर करेंगे। इस बुक में कुल मिलाकर के 10 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, जिसमें 9 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट करके यूट्यूब पे डाल दिए हैं। तो उसको आप कवर नहीं किए हैं तो उसको जा करके आप प्ले लिस्ट में देखिए, जो 200 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हर एक प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्टर में जाइएगा तो आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें PDF आपको मिल जाएगा। पहले टेस्ट देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ पे डिस्कशन देखिए और देखिए जो आपका कितना सही हो रहा है। टारगेट लेके चलना है आपको 75 प्लस क्वेश्चन जो है हर एक सेट में सही होना चाहिए। ये टारगेट लेके हमेशा चलना चाहिए। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, चाहे इसका दीजिए, एडिटोरिया का दीजिए या प्लेटफॉर्म का दीजिए, जो भी मार्केट में हो किसी का भी दीजिए, लेकिन आप टारगेट लेके चलिए हमेशा 75 प्लस क्वेश्चन सही हो। इससे क्या होगा, जो आपका तैयारी जो है हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और तैयारी करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यदि इससे कम आ रहा है तो और बूस्ट करिए तैयारी को, और थोड़ा टाइम बढ़ाइए पढ़ाई में और अपना तैयारी को जो है इंप्रूव करिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए, तो ये जो है 10 सेट इसमें तो कंप्लीट हो रहा है। आप लोग को कमेंट में बताना है इसके बाद कौन सा बुक जो है इसको शुरू किया जाए, ठीक है। उसको भी आपको 2-2 प्रैक्टिस सेट दे करके जो है डेली आप लोग को जो ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोग को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पढ़ने मतलब प्रेम होता है, अनुराग मतलब प्रेम होता है, प्रीति मतलब प्रेम होता है, लेकिन घृणा, घृणा क्या होता है? घृणा मतलब होता है नफरत करना। क्या हो जाएगा? नफरत करना। तो यहाँ पे 3 शब्द हो गया, ये जो है प्रेम का पर्यायवाची हो गया, बाकी घृणा नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है ये कौन है? ये क्वेश्चन लगभग आप पिछले 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में जरूर देखे होंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचना किया गया है इसका नाम है कामायनी। क्या नाम है? कामायनी इनका रचना है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ये जो थे छायावादी जो है काव्य धारा के आधार पर स्तंभों में शामिल कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचना किया गया है महाकाव्य ये है कामायनी, ठीक है। कामायनी की रचना जो है 1936 ईस्वी में हुई है तथा इसे जो हिंदी साहित्य का अंतिम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके बाद जो देखिएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास की जो रचना किया गया है ये द्विवेदी काल के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया है। उसके बाद देखिएगा तो साकेत, साकेत की रचना जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। इसके बाद आता है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जो देखिएगा तो इसकी रचना जो है आचार्य केशव दास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन कर है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित किया गया है? यानी किसके जो काव्य से ये जो है रचना लिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, साहित्यक का शुद्ध शब्द होता है। तो साहित्यक का यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होगा ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे जो है इसका सही शब्द। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का है, आंखों देखा गदर, क्या है? आंखों देखा गदर रचना का विद्या क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है स्मरण। क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का है, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो यह जो है परिश्रम करता यानी वह व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य में जो है किस प्रकार का ये वाक्य है? ये हो जाएगा संकेतार्थ। क्या हो जाएगा? संकेतार्थ वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी जो आदमी कम बोलेगा उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहेंगे? मितभाषी। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, क्या है? कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये कविता की परख जो है ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये हो जाएगा समीक्षात्मक। क्या हो जाएगा? समीक्षात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा। तो चारों बेटे के नाम बताओ, ये सही है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, क्या हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लगाना है सी। जबकि मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, ये भी सही है। कह रहा कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे मैंने हस्ताक्षर कर दिया में क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर, शायद इसमें देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें जो है ये दिया हुआ है, इसमें त्रुटि जो है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में जो है त्रुटि है, क्योंकि हस्ताक्षर कैसे होता है, ये होता है हस्ताक्षर होता है, यहाँ पे ये जो संयुक्त रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वर्तनी के दृष्टि से जो अशुद्ध विकल्प है उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है वृत्यानुप्रास, क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है आपको। यहाँ पे हो सही जो होगा ये हो जाएगा वृत्यानुप्रास, यही तो है सेम। यहाँ पे ऐसे सी आंसर दे रखा है। देखिए फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक में जो है भरना है। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे आंसर जो 11 का हो जाएगा देन, THAN, तो यहाँ पे ए भराएगा। नेक्स्ट है चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पे आंसर जो होगा 12 का ये हो जाएगा डी, आंसर इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है 13 नंबर, 13 का हो जाएगा हैड नेवर बीन, क्या हो जाएगा, हैड नेवर बीन, यहाँ पे ए भराएगा। यहाँ ट्रांसलेशन करना है आपको 14 का, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या कर रहा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको चूज करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे टेंस चूज करना है आपको, सही कौन सा हो जाएगा। तो 15 का हो जाएगा डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 16 नंबर है यहाँ पे जो है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे इस वर्ड का फ्रेजल वर्ड ढूंढना है। 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाइप्ड आउट, क्या हो जाएगा, वाइप्ड आउट, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे भराएगा शुड, क्या हो जाएगा, शुड भराएगा। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से यहाँ पे दे रखा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ 18 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डॉट हिम, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है यहाँ पे अल्टर, अल्टर का जो है वन ऑफ द बेस्ट एप्रिसिएशन यानी सिनोनिम्स बताना है। तो अल्टर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 का डी यहाँ पर दे रखा है डी, जबकि हो जाएगा आंसर यहाँ पर दे रखा है वॉचफुल दे रखा है। एक बार ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में दे रखा है डी, लेकिन इसका सोल्यूशन में दे रखा है वॉचफुल। तो यहाँ पे अलर्ट मतलब वॉचफुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना, अलर्ट मतलब वॉचफुल, पता नहीं, इस दोनों में जो है कन्फ्यूजन है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो है हॉस्टल, हॉस्टल मतलब जो हो जाता है विरोध हो जाता है, वॉचफुल मतलब होता है चौंकाना, इसके बाद देखिए ब्रेव मतलब तो बहादुर होता है, और क्विक मतलब होता है जल्दी। तो मुझे लग रहा है डी ही होना चाहिए, क्योंकि जो अलर्ट मतलब जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 20 नंबर चूज द वन ऑफ द विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड को चूज करना है। तो 20 का हो जाएगा टी, नहीं, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग देखिएगा कि विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट के रूप में, जो आपको बीच में नहीं होता है जलता है, उसी को टंगस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो चुंबकीय बल रेखा जो है निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा वह वक्र पथ है जिस पर देखिएगा तो स्वतंत्र होकर उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है। तो प्रकाश का परिकिरण जो है ये आपका सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, ये भी सही है। सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, ये भी सही है। आकाश के नीले रंग में, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी हर एक जगह जो है प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है। 24वां क्वेश्चन कर रहा है मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी के कारण। सिलियरी मसल्स कहते हैं और हिंदी में सिलियरी मांसपेशी इसको कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशी चिकनी मांसपेशी फाइबर होती है। जब देखिएगा सिलियरी मांसपेशी आराम करती है तो लेंस सपाट हो जाता है, और जब ये अनुबंध करते हैं तो ये क्या है, लेंस मोटा हो जाता है। आँखों के लेंस की वक्रता में यह जो है परिवर्तन आँखों की फोकल लंबाई को बदलता है। आइरिस हमारी आँख की जो एक मांसपेशी है जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस में जो है प्रकाश, आइरिस का काम भी देखिएगा तो कहीं कहीं रहेगा जो आँख का रंग या आँख पे जो प्रकाश होता है उसको भी नियंत्रण करने का काम जो है आइरिसे का होता है। इसके बाद देखिएगा तो आता है प्यूपिल जो देखिएगा तो ये आइरिस के केंद्र में जो मौजूद काले रंग का जो घेरे हुए आंख में पुतली रहता है उसको ही प्यूपुल्स कहा जाता है। कॉर्निया जानते हैं, कोई भी आदमी मर जाने के बाद जो है दान में दिया जाता है, ये पार्ट होता है कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और मरने के बाद भी 6 घंटा तक ये जो है वर्क में रहता है, इसीलिए जो इसको दान दिया जाता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कह रहा है गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होता है। तो गाड़ी के साइड मिरर जो होता है ये सबसे पहले किस लेंस का बना होता है। सबसे पहले देखिएगा तो ये जो बना होता है उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का, और इसका आवर्धन जो देखिएगा ये 1 से भी कम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित माध्यमों में से किसने जो है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो कह रहा है किस में प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति ऐसे सबसे अधिक पूछेगा तो निर्वात में होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की गति होगा, और ध्वनि का गति निर्वात में गमन नहीं करती है। तो जब वायु में जो देखिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है कागज़, जल, तेल, मुझे लग रहा है वायु होना चाहिए, और सही है वायु में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति जो होता है निर्वात में, उसके बाद वायु में, इसके बाद देखिएगा तो जो है जल में हो जाएगा, इसके बाद दूसरा चीज़ में होगा, लेकिन आप याद रखिएगा पहला निर्वात में होता है, और ये ध्वनि का जो है मीडियम निर्वात नहीं होता है। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो शून्य प्रतिरोध वाले जो पदार्थ है उसको हम किस चीज़ कह के पुकारेंगे, तो ये कहेंगे अति चालक। क्या कहेंगे, अति चालक। इसका आंसर ए हो जाएगा, वह पदार्थ जिसमें जो है प्रतिरोध का मान एक निश्चित ताप से कम ताप पर शून्य हो जाता है उसे अति चालक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखिएगा अर्धचालक। अर्धचालक जो कहते हैं उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालक जैसे कांच से अधिक हो, यानी बीच का जो भाग, बीच वाला जो होता है, जैसे जिसमें विद्युत प्रभावित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो जो है अर्धचालक हो जाएगा। और अर्धचालक जो होता है इसमें देखिएगा तो सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि जो है अर्धचालक का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद कुचालक जानते हैं, क्योंकि कुचालक जो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाया जाता है उसको कुचालक कहा जाता है, और चालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको चालक कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। यहाँ पे बताना है अम्लीय कौन कौन सा हो जाएगा। टमाटर ये भी अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूध अम्लीय हो जाएगा, लेमन जूस अम्लीय, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, यानी सब अम्लीय है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। तो नीले नील, ठीक है, जो अम्ल होगा, अम्ल जो होगा सो नीला को लाल में बदल देगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनिल, नीला को लाल में बदल देगा। उसके बाद आता है क्षार, क्षार जो होगा ये लाल को जो है नीला में बदल देगा। तो कह रहा है नीले लिटमस को लाल में बदलने का काम कौन करेगा, तो अम्ल करेगा, और अम्ल जो है इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिरका देखिएगा तो एक तरह का अम्ल हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कास्टिंग पोटास, कास्टिक जो है पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो देखिएगा KOH, क्या हो जाता है, KOH हो जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो देखिएगा जो NH4OH जो है ये जो फार्मूला होता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड का होता है, और KOH जो हो गया ये तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। NaOH देखिएगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है, जबकि CaOH2 देखिएगा तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन का है रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग लगना क्या है।
तो मोर्चा और ये जंग लगना जो भाषा देखिएगा ये क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, नमी के संपर्क में आने पर यह जो एक रासायनिक पदार्थ बनाता है जो भूरे रंग का होता है और इसे ही जंग कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है जो लोहा में जंग लग जाता है तो उसका भार में क्या अंतर होगा, तो भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बार बीपीएससी में पूछा था तो इसमें ऑप्शन दे रखा था जो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बाद में क्वेश्चन को चेंज करके दिया गया तो लगातार इसमें बढ़ते रहता है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है CO2 और H2 दोनों जो CO2 और H2 दोनों जो है गैसें होती है, तो ये कैसी गैसें होगा, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा रंगहीन भी होगा और पानी में घुलनशील भी होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। तो ये जो क्रिया होता है उसमें उपचयन की क्रिया होता है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए सबसे पहले अपचयन जो होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है या हाइड्रोजन जुड़ जाती है उसे अपचयन कहलाती है। ठीक है, कॉपर चूर्ण के सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाना ये एक तरह का अपचयन ही है। उसके बाद जो देखिएगा उपचयन जो होता है किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट है उसके बाद हाइड्रोजनीकरण देखिएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन के योग से जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक क्या नाम है। तो विटामिन B12 में हम जानते हैं क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट पाए जाने की इसके कारण इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम रखा गया है साइनोकोबालामाइन। क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा साइनोकोबालामाइन। थायमिन जानते हैं B1 का नाम जो थायमिन है। नियासिन जो है B3 का पाइपा। ठीक है, B3 का हो जाएगा थर्नी, B3 का नाम जो है ये आपका नियासिन हो जाएगा। ठीक है, इसमें डॉट लग रहा है, नियासिन जो होना चाहिए B3। ठीक है, B3 होगा। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो जानते हैं थायराइड क्या है, थायराइड ग्रंथि जो होता है जो गर्दन होता है इसका जो शराब सही से नहीं हो पाता यानी इसका कंट्रोल सही से नहीं हो पाता है तब जो रोग होता है एक तरह का घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन के कमी से होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। घेंघा एक रोग है जिसमें गला जो है फूल जाता है, यह शरीर में आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये थायराइड ग्रंथि क्या है, सूज जाता है, जिसके कारण जो है ये जो आपका घेंघा रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में लगभग 78% जो है ये नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। इसके बाद कैल्शियम देखिएगा तो एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का जो है धातु तत्व है, यह क्षारीय मृदा धातु है और शुद्ध अवस्था में यह जो अनुपंत जो है किंतु उनके जो है अनेक यौगिक प्रचुर मात्रा में भूमि पर उपलब्ध है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नहीं देखिए 36वां क्वेश्चन कर रहा है अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, किसको करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कहता है यह जो है भूलने का रोग है, इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है जिसमें जो है मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। और ऐसे मनुष्य की स्मरण क्षमता जो है मानव मस्तिष्क के कौन भाग में रहता है, तो ये रहता है सेरिब्रम में। कहाँ रहता है, सेरिब्रम भाग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है पंचनद में शामिल नहीं है। तो पंचनद में देखिए शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो झेलम है, सतलज है, ब्यास है, सिंधु कहाँ से होगा, सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है। और यही पंचनद के नदी के नाम पर जो है पंजाब का नाम जो है पंजाब पर है। ठीक है, पंच नदी में देखिएगा तो पांच नदी में सबसे पहले आता है झेलम आएगा, उसके बाद देखिएगा तो चेनाब आएगा, उसके बाद देखिएगा तो रावी आएगा, उसके बाद ब्यास आएगा और उसके बाद सतलज आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, इतना नदी जो है पंचनद है जबकि सिंधु नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
कह रहा है 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए है। तो 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश जो है ये 2021 से लेकर 22 तक, 22 से और 2025 से 26 तक। यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा, जो आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है। तो ये कौन सा राज्य पे, तो नागालैंड में जो है ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका जो है 6ठी अनुसूची में देखिएगा तो याद करने का अमेय मित्र स्ट्रिक से याद रखिए, ठीक है। तो अ से क्या हो जाएगा, अमेय मित्र याद रखिएगा। तो अ से हो जाएगा असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त से त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य जो है जिसमें हमारे भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है इसको विशेष उपबंध दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यह अमेय मित्र करके ट्रिक से हम याद किए हैं, आप भी ऐसे याद कर लीजिए तो जो है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है जानते हैं किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था करो या मरो। क्या हो जाएगा, करो या मरो जो है ये नारा दिया गया था। ऐसे करो या मरो नारा का जन्मदाता जो है यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये हर एक वर्ष देखिएगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो उपस्थित है ये आपका हो जाएगा पटियाली में। कहाँ पे, पटियाला में हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब किया गया था, स्थापना 1961 में किया गया, 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है बेलीगटन कप का संबंध किस खेल से है। तो बेलीगटन कप से संबंध देखिएगा ये हॉकी से संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। हॉकी से संबंधित खेल में देखिएगा तो बेलिंगटन कप हो जाएगा, आगा खां कप हो जाएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगा, रंगास्वामी जो है ट्रॉफी हो जाएगा। फुटबॉल से पूछता है डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी और मार्डेका कप जो है ये भी है। क्रिकेट से संबंधित देखिएगा तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवदत्त ट्रॉफी, ये क्रिकेट से हो जाएगा। तो बेलीगटन कप जो हो जाएगा हॉकी से सी हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जो है शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो इंटरनेट कार्यप्रणाली से जो संबंधित शब्द हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जो है www भी हो जाएगा, HTTP प्रोटोकॉल है ये भी हो जाएगा और ईमेल तो होबे करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास। तो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है हम लोग का ये शक संबंध पे आधारित है और इसका पहला माह जो होता है ये होता है चैत। कौन सा होता है, चैत जो है पहला माह होता है और लास्ट माह जो होता है ये होता है फागुन। फागुन जो होता है ये लास्ट माह होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। तो भारतीय संविधान में अध्याय की संख्या देखिएगा तो 22 भाग में हमारे संविधान का जो है बांटा गया है। कुल मिलाकर के 22 भाग होता है, 395 अनुच्छेद है और 12 जो है अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल रूप से पूछे मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ था, जो जिसमें क्या है 4 अनुसूची को हम जो है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है बाद में। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है बिल गेट्स है। इसके बाद एप्पल का संस्थापक देखिएगा तो टिम कुक जो आता है ये शायद एप्पल का संस्थापक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। केरल से संबंधित नृत्य शैली इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो कथकली है, कुडियाट्टम है, मोनियट्टम है, लेकिन भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है, न कि केरल से। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विधि निर्माता सर्वोच्च निकाय जो है ये क्या हो जाता है। तो विधि के निर्माता जो सर्वोच्च निकाय है ये संसद है, क्योंकि कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से और फिर राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे संसद है और इस संसद का 3 अंग होता है, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सीली पॉइंट
किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो देखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर जो देखिएगा तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी जो है सूरत पे है। नर्मदा नदी पर देखिएगा तो जबलपुर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पे जमशेदपुर हो जाएगा, गोदावरी नदी पे नासिक हो जाएगा, गोमती नदी पे लखनऊ हो जाएगा, महानदी पे संबलपुर हो जाएगा, मूसी नदी पे हैदराबाद हो जाएगा। बाद में कि गंगा नदी पर जानबे करते हैं पटना हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, बिहार में भागलपुर हो जाएगा। बिहार में लगभग गंगा नदी किनारे पे 12 जो है जिला जो है उपस्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कर है यूनिबैक। यूनिबैक उदाहरण है। तो यूनिबैक जो है ये दूसरी पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है, इसका उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये दूसरे पीढ़ी का जो है उदाहरण है। पहला पीढ़ी जो देखिएगा तो पहला पीढ़ी में जो आया गया था जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरा में देखिएगा तो रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरा में देखिएगा तो इसमें जो है आपका आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो ये चारों याद रखिएगा। और दूसरी पीढ़ी में यूनिबैक जैसे कंप्यूटर का जो है निर्माण किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संविधान में निर्वाचन भाग जो है 15 में 324 में निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद में चर्चा है, जो कि यहाँ के सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में जानते हैं, आपातकालीन उपबंध जो है भाग 18 में ही दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपका भाग 21 यहाँ पे गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन जो है ये 368 में इसकी चर्चा है अनुच्छेद में, और ये भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में इसकी चर्चा है। अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र जो देखिएगा ये भाग 10 में सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1863 में। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो मेहंदी जो देखिएगा तो ये लोक कला जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। रंगोली देखिए महाराष्ट्र का है। साथिया देखिए तो गुजरात का है। चौक पूर्वना देखिए तो उत्तर प्रदेश का। और गोदान जो है ये बिहार का। 57 क्वेश्चन है 16 महाजनपद में कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कम्बोज का हाटक कहाँ है? कम्बोज का हाटक। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मथुरा का सूरसेन। विराटनगर जो हो जाएगा ये राजस्थान का था, विराटनगर। और वैशाली का श्रावस्ती है ना, वैशाली, इसका ध्यान नहीं आ रहा है। श्रावस्ती, वैशाली का श्रावस्ती तो नहीं था शायद, वैशाली का बज्जी था। कौशाम्बी का शायद श्रावस्ती था, कौशाम्बी का श्रावस्ती था। नेक्स्ट है विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये भारत में लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रक्रिया जितना भी होगा ना ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान से में देखिएगा तो ये आंसर हो जाएगा मूल अधिकार हो जाता है, प्रस्तावना हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया हो जाता है। उपराष्ट्रपति देखिएगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। जापान के संविधान से देखिएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लागू किया गया था ये जो है 59 का 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। और ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो अष्टदिग्गज जो रहता था ये कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में। डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल सबसे बड़ा जो है ये देखिएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 61 का लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में हो जाएगा शीत मरुस्थल है। बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 4 चीज़ हम फिर बताते हैं बार बार। जो 4 चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा प्लस विधानसभा तो इसका हो जाता है 25 वर्ष। राज्यसभा प्लस विधान परिषद इसका जो हो जाएगा परिषद इसका जो हो जाएगा 30 वर्ष। इसके बाद ये राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति 35 वर्ष।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका, जब विधान परिषद, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यहाँ पे 63 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है सम्मिलित करिए सूची 1 को सूची 2 से। खेतरी जानते हैं तांबा के लिए राजस्थान में है, कहाँ पे, खेतरी जो जाएगा तांबा के लिए राजस्थान में है। इसके बाद आता है नवेली। नवेली जो जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो नवेली जो हो जाता है लिग्नाइट के लिए, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। जादूगोरा यूरेनियम के लिए और कुंद्रेमुख लोहा के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, यहाँ पे बीम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो कृष्ण छिद्र जो थे उनके एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है, तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई है इसको प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 9 5 45 प्लस 1 46 गुने 10 के पावर 15, यानी 9 5 45, एक इसमें जोड़ दीजिए तो 46, इतना मीटर होता है, ठीक है। और किलोमीटर में यदि चेंज करिएगा तो 3 गो जो है इसमें से घटा दीजिए 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 टू द पावर जो है -12 किलोमीटर। माइनस नहीं होना चाहिए, सॉरी माइनस कहाँ से होगा, ऐसे होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस हटा लीजिएगा। नेक्स्ट है वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंततः क्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर का है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, तो ये हो जाएगा ज्वारीय वन की, किसका, ज्वारीय वन का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है हिमनद सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हिमनद जो है हमारे इंडिया में है और यह है सियाचिन। सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह भारत पाक नियंत्रण रेखा के जो है पास स्थित है। यह काराकोरम के 5 बड़े हिमनदों में सबसे बड़ा है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह जो है विश्व का जो है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। यह समुद्र तल से करीब देखिएगा तो 5753 मीटर ऊंचाई पे है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो भूकंप की 3 तरंग होता है, ठीक है। पी तरंग जो होता है इसको हम कहते हैं प्राथमिक तरंग, एस तरंग जो होता है उसको कहते हैं द्वितीय तरंग, और एल तरंग जो होता है ये होता है सतही तरंग या तृतीय तरंग इसके कहा जाता है। जिसमें से देखिएगा तो एल तरंग जो होता है ये सबसे घातक होता है, यानी सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग जो होता है ये एल तरंग ही होता है। भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। इसे जो है रिक्टर जो है पैमाने पर भी नापा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लगाइएगा एल तरंगे की सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। 71वां क्वेश्चन कर रहा है भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया, सी हो जाएगा। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM जो है दिसंबर 2022 में डाइस में आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट करें दोहा में आयोजित जो एशिया स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है किसने जीता था, तो ये दोहा जो है किसकी राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा है। तो ये किताब जो है पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया, बी हो जाएगा। कह रहा है पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। तो ये इसका आयोजन जो किया गया था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है, बी हो जाएगा। कह रहा है विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इस बार जो है मृदा दिवस का जो थीम था इसका थीम रखा गया था सोयल वेयर फूड बिगनिंग्स। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन कह रहा है किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो ये जो जारी किया गया है आप देखिए तो WUMO के द्वारा जो है WUMO के द्वारा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में डाइस में अपनी तरह की पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजित किया गया है। तो ये हो जाएगा 78 का आंसर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो ये जो योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, डी हो जाएगा। हाल ही में जो है विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का
प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जो है कौन सा पदक जीता है? ये है रजत पदक जीती है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को का जो है गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये किलियन एम्बापे को डी हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन है यहाँ से, तो 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का सोल्व करिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16.2/3 हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा, 84 का जो आंसर आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर का आंसर जो है यहाँ पे 360 आ जाएगा। 86 नंबर सोल्व करिए, तो 86 नंबर को देखिएगा आंसर तो आ जाएगा आपका 6:7 आ जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, तो यहाँ पे आंसर जो इसका मिलेगा आपको 30 मिलेगा, तो यहाँ पे सी में दे रखा है। 88 नंबर में आपको 305 आ जाएगा और ये डी में दे रखा है। जो है 89 नंबर क्वेश्चन में जो देखिएगा तो 89 का आंसर 40 लीटर दिया है और ये ए में है। नेक्स्ट देखिएगा तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर 280 डी में दे रखा है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 32.25% यानी सी में हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 2:125 ए में है। 93 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा जो कि ए में दे रखा है। 94 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो जाएगा ए, जो कि 45√3 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे ए में दे रखा है। और 95 नंबर में देखिएगा तो बी दक्षिण हो जाएगा। 96 नंबर में देखिएगा तो इसका आंसर जो है स्वयं, यहाँ पे ए हो जाएगा। 97 में देखिएगा तो 97 का आंसर जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 98 में देखिएगा तो यहाँ पे 6 आंसर आपको मिलेगा। 99 में आंसर देखिएगा तो यहाँ पे आंसर 12 मिलेगा, यानी 12 को इसमें त्रिभुज है, इसको याद रखिए। 3 हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 और ये एगो हो जाएगा 11, ये एगो हो जाएगा 12, यानी टोटल 12 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 100 का आंसर जो आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरह से देखिएगा तो यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट का लगभग सारा वीडियो, लगभग क्या इसे पूरा सारा वीडियो डाल दिए हैं, 10 का 10 प्रैक्टिस सेट। साथ में सारे जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपका जो PDF का लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उससे डायरेक्ट आप उस PDF के लिंक पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले उसमें टेस्ट दीजिए, उसके बाद को मिलाइए, देखिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइए जो इसके बाद कौन सा बिहार सिपाही का जो है टेस्ट स्टार्ट किया जाए। अभी तो फिलहाल जो है प्लेटफॉर्म का बुक है मेरे पास, तो उसको आप लोग को 5 से 6 दिन में उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।